क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो छूट जाता है? आप मोटिवेट होते हैं, नया प्लान बनाते हैं, बड़े बड़े गोल सेट करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे अंदर टैलेंट की कमी है? क्या हमारे पास समय कम है? या फिर हमारी किस्मत खराब है? इस किताब का सबसे बड़ा दावा है कि इन तीनों में से कोई भी वजह असली नहीं है। असल वजह एक ऐसी छोटी गलती है जिसे लगभग हर इंसान रोज करता है और उसे पता भी नहीं चलता। यही गलती लोगों को सालों तक एक ही जगह खड़ा रखती है। और सबसे हैरानी की बात, जो लोग जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते। वो बस एक ऐसा नियम समझ लेते हैं जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। अगर आप इस नियम को समझ गए तो पढ़ाई, फिटनेस, पैसा, स्किल या किसी भी गोल में लगातार आगे बढ़ना आपके लिए पहले से कहीं आसान हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको वो जवाब मिल जाए जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे थे। KR माइंडसेट पर आपका दोस्त। और चलिए शुरू करते हैं इस शक्तिशाली सफ़र को। अध्याय 1, परफेक्शन का जाल। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता का रास्ता परफेक्ट काम से होकर जाता है। वे अपने आप से कहते हैं, अगर पढ़ाई करूँगा तो 5 घंटे पढ़ूंगा, अगर जिम जाऊँगा तो कम से कम 1 घंटा करूँगा, अगर कोई नई स्किल सीखूंगा तो पूरी मेहनत से सीखूंगा। सुनने में यह सोच बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यही सोच कई बार सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। क्योंकि जब किसी दिन आपके पास पूरा समय नहीं होता, या मूड नहीं होता, या ऊर्जा कम होती है, तो दिमाग तुरंत कहता है, आज रहने दो। और यहीं से समस्या शुरू होती है। मान लीजिए आपको रोज लिखने की आदत बनानी है। पहले दिन आपने 4 पेज लिखे, दूसरे दिन भी अच्छा लिखा, लेकिन तीसरे दिन थकान महसूस हुई। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, थोड़ा लिखो। दूसरा, बिल्कुल मत लिखो। दुर्भाग्य से हमारा दिमाग अक्सर दूसरा रास्ता चुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर शानदार काम नहीं कर सकते तो काम करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन यह सोच गलत है, क्योंकि जिंदगी में जीत हमेशा परफेक्शन से नहीं आती। जीत अक्सर कंटिन्यूटी से आती है। अध्याय 2, कुछ करो का नियम। इस किताब का पहला बड़ा सिद्धांत कहता है, परफेक्ट मत बनो, उपस्थित रहो। सोचिए, एक बच्चा साइकिल सीख रहा है। अगर वो पहले दिन ही ये उम्मीद करे कि उसे प्रोफेशनल राइडर की तरह चलाना है तो क्या होगा? वो गिरेगा, निराश होगा और शायद सीखना ही छोड़ देगा। लेकिन अगर उसका लक्ष्य सिर्फ इतना हो कि आज 2 मिनट साइकिल पर बैठना है, तो शुरुआत आसान हो जाती है। यही जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। कई लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब बड़े कदम है, लेकिन सच ये है कि सफलता अक्सर छोटे कदमों का परिणाम होती है। एक लेखक रोज सिर्फ 10 मिनट लिखे, एक छात्र रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़े, एक खिलाड़ी रोज थोड़ी प्रैक्टिस करे, तो कुछ महीनों बाद परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि छोटे कदम मिलकर बड़ी दूरी तय करते हैं। अध्याय 3, अटेंडेंस का खेल। लोग मानते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट का खेल है, लेकिन ये सच पूरी सच्चाई नहीं है। सफलता का एक बड़ा हिस्सा अटेंडेंस का भी खेल है, यानी आप कितनी बार मैदान में उतरते हैं। सोचिए 2 लोगों को। पहला इंसान हफ्ते में 1 बार 3 घंटे परफेक्ट प्रैक्टिस करता है। दूसरा इंसान रोज 20 मिनट औसत प्रैक्टिस करता है। कुछ महीनों बाद कौन ज्यादा आगे होगा? ज्यादातर मामलों में दूसरा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसने खुद को खेल से बाहर नहीं होने दिया। वह रोज वापस आया, उसने अपनी आदत को जिंदा रखा, और यही आदत धीरे धीरे उसकी ताकत बन गई। दुनिया में बहुत से लोग इसलिए नहीं हारते कि वे कमज़ोर हैं। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे लंबे समय तक मैदान से गायब रहते हैं। अध्याय 4, शुरुआत का विज्ञान। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी काम को शुरू करने से पहले वह बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे ही आप शुरू करते हैं वह आसान लगने लगता है?
यह कोई संयोग नहीं है, यह आपके दिमाग का तरीका है। मान लीजिए आपका कमरा बिखरा हुआ है। दूर से देखने पर वह एक पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही आप पहला कपड़ा उठाकर सही जगह रख देते हैं, दिमाग को एक संकेत मिलता है, काम शुरू हो चुका है, और अचानक आगे बढ़ना पहले से आसान हो जाता है। यही कारण है कि कई बार असली समस्या काम नहीं होती, असली समस्या शुरुआत होती है। जो लोग शुरुआत करना सीख जाते हैं, वे आधी लड़ाई जीत लेते हैं। अध्याय 5। छोटे कदमों की ताकत। एक पौधे को देखिए, उसे हर दिन थोड़ा पानी चाहिए। उसे परफेक्ट मौसम की ज़रूरत नहीं, उसे रोज़ की देखभाल चाहिए। हमारी आदतें भी ऐसी ही होती हैं, उन्हें बड़े प्रयासों की नहीं, नियमित ध्यान की ज़रूरत होती है। बहुत से छात्र सोचते हैं जब 4 घंटे फ्री मिलेंगे तब पढ़ूंगा, और इसी इंतज़ार में पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन अगर वे सिर्फ 10 मिनट भी पढ़ लेते तो उनका रिश्ता पढ़ाई से बना रहता। याद रखिए, आदतें तब नहीं मरती जब आप कम करते हैं, आदतें तब मरती हैं जब आप पूरी तरह रुक जाते हैं। का मुख्य संदेश: सफल लोग हमेशा परफेक्ट नहीं होते, वे हमेशा मोटिवेटेड भी नहीं होते, लेकिन वे एक चीज़ ज़रूर करते हैं, वे खेल से बाहर नहीं जाते। चाहे छोटा कदम हो, कमज़ोर कदम हो या धीमा कदम, वे आगे बढ़ते रहते हैं, और यही छोटे कदम समय के साथ असाधारण परिणामों में बदल जाते हैं। पिछले भाग में हमने समझा कि सफलता का राज परफेक्शन नहीं, बल्कि लगातार मैदान में बने रहना है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है, अगर किसी दिन मन ही ना करे तो? अगर ऊर्जा कम हो, अगर फोकस ना हो, अगर दिमाग बार बार टालने लगे तो? यहीं पर ज़्यादातर लोग हार जाते हैं, और यहीं से इस किताब का दूसरा सबसे शक्तिशाली सबक शुरू होता है। अध्याय 6। मूड का जाल। एक बहुत दिलचस्प बात है, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर एक्शन होगा। उन्हें लगता है जब मूड बनेगा तब पढ़ाई करूंगा, जब एनर्जी आएगी तब जिम जाऊंगा, जब मन करेगा तब काम शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सफल लोग मूड का इंतज़ार नहीं करते, वे एक्शन से मूड बनाते हैं। सोचिए, क्या हर दिन स्कूल जाने वाले बच्चे का मन स्कूल जाने का करता है? नहीं। फिर भी वो तैयार होता है, बैग उठाता है, स्कूल पहुंचता है, और कुछ देर बाद वही बच्चा दोस्तों के साथ हंस रहा होता है। अगर वो सिर्फ मूड का इंतज़ार करता तो शायद घर से निकलता ही नहीं। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अध्याय 7। पहले एक्शन फिर भावना। हमारा दिमाग हमें अक्सर धोखा देता है। जब कोई मुश्किल काम सामने आता है तो वह तुरंत आराम तलाशने लगता है। फ़ोन खोल लो, थोड़ी देर लेट जाओ, कल से शुरू करेंगे, अभी सही समय नहीं है। ये सारे बहाने सुनने में तर्कसंगत लगते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ शुरुआत से बचने के तरीके होते हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ा सच छुपा है। भावना हमेशा एक्शन से पहले नहीं आती, कई बार भावना एक्शन के बाद पैदा होती है। मान लीजिए आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन आप फिर भी किताब खोलते हैं, सिर्फ एक पेज पढ़ते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक महसूस होता है कि अब फोकस बनने लगा है। जो काम शुरू में भारी लग रहा था वही अब आसान लगने लगा। यही कारण है कि सफल लोग अपनी भावनाओं का इंतजार नहीं करते, वे शुरुआत कर देते हैं। अध्याय 8। 10 मिनट का नियम। जब कोई काम बहुत बड़ा लगता है तो दिमाग डर जाता है, इसलिए किताब एक आसान तरीका बताती है। जब भी किसी काम का मन ना करे, पूरे काम के बारे में मत सोचो, सिर्फ अगले 10 मिनट के बारे में सोचो, बस इतना। अगर पढ़ाई करनी है तो मत सोचो कि 4 घंटे पढ़ना है, सिर्फ ये सोचो कि अगले 10 मिनट किताब के साथ बैठना है। अगर जिम जाना है तो मत सोचो कि पूरा वर्कआउट करना है, सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकलने का लक्ष्य रखो। अक्सर शुरुआत सबसे मुश्किल हिस्सा होती है, और जब शुरुआत हो जाती है तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। यही वजह है कि कई बार 10 मिनट का नियम पूरी जिंदगी बदल देता है। अध्याय 9। फ्लो कैसे बनता है। बहुत लोग फ्लो स्टेट के बारे में सुनते हैं, उन्हें लगता है कि फ्लो कोई जादुई चीज़ है, लेकिन फ्लो का सच बहुत सरल है। फ्लो खड़ी हुई चीज़ में नहीं आता, फ्लो चलती हुई चीज़ में आता है। एक नदी को देखिए, जब पानी बहता रहता है तो वह साफ दिखाई देता है,
लेकिन जब पानी रुक जाता है तो गंदगी जमा होने लगती है। हमारा दिमाग भी ऐसा ही काम करता है। जब हम लगातार छोटे छोटे एक्शन लेते रहते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन जब हम लंबे समय तक कुछ नहीं करते तो ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है, डर बढ़ने लगता है और काम पहले से ज्यादा मुश्किल लगने लगता है। अध्याय 10, ओवरथिंकिंग का जाल। कुछ लोग काम कम और सोच ज्यादा करते हैं। वे प्लान बनाते हैं, गोल लिखते हैं, फिर उन्हें लगता है कि समस्या मोटिवेशन की है। असल में समस्या मोटिवेशन की नहीं होती, समस्या मूवमेंट की होती है। क्योंकि जब शरीर आगे बढ़ता है तो दिमाग उसका साथ देने लगता है, लेकिन जब शरीर रुक जाता है तो दिमाग बहाने बनाने लगता है। इसलिए याद रखिए, सोचना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ सोचना कभी पर्याप्त नहीं होगा। किसी भी बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे एक्शन से होती है। दोस्तों, इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो कभी नहीं गिरते। सफलता उन लोगों को मिलती है जो गिरने के बाद फिर खड़े हो जाते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी एक दिन से तय नहीं होती। एक खराब दिन आपको असफल नहीं बनाता। एक मिस हुई आदत आपकी पहचान नहीं बदलती। एक गलती आपकी पूरी कहानी नहीं लिखती। लेकिन एक फैसला आपकी दिशा जरूर बदल सकता है। आज का फैसला, अभी का फैसला, इस पल का फैसला। क्योंकि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज फेल होना नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है कोशिश करना छोड़ देना। जब आप रुक जाते हैं तब सपने रुक जाते हैं। जब आप हार मान लेते हैं तब संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब आप एक छोटा कदम भी आगे बढ़ाते हैं तब उम्मीद जिंदा रहती है, तब बदलाव जिंदा रहता है, तब जीत की संभावना जिंदा रहती है। याद रखिए, पहाड़ एक दिन में नहीं टूटते, समंदर एक छलांग में पार नहीं होते, और महान जिंदगी भी एक बड़े फैसले से नहीं बनती। वो बनती है हजारों छोटे फैसलों से जो आप हर दिन लेते हैं। इसलिए अगर आज आपका मूड नहीं है, फिर भी एक कदम बढ़ाइए। अगर आज आपका फोकस नहीं है, फिर भी शुरुआत कीजिए। अगर आज सब कुछ परफेक्ट नहीं है, फिर भी आगे बढ़िए। क्योंकि दुनिया के विजेता हमेशा सबसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते। वे अक्सर वही लोग होते हैं जिन्होंने मुश्किल दिनों में भी खुद से कहा, मैं रुकूंगा नहीं। और शायद आज आपको भी खुद से यही कहना है। धीरे चलो, लेकिन रुको मत। छोटा करो, लेकिन छोड़ो मत। गिरो, लेकिन वहीं मत पड़े रहो। क्योंकि आने वाले कुछ सालों बाद लोग आपकी मुश्किलें नहीं देखेंगे, वे सिर्फ आपकी मंजिल देखेंगे। और उस दिन आपको खुद पर गर्व होगा कि आपने हार नहीं मानी। तो आज, इसी पल एक वादा कीजिए, चाहे हालात कैसे भी हो, मैं गेम से बाहर नहीं जाऊंगा। क्योंकि जीत हमेशा उसी इंसान की होती है जो आखिर तक खेल में बना रहता है। मैं हूं KR माइंडसेट, और याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका टैलेंट नहीं, आपकी लगातार वापसी करने की क्षमता है। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड।